5 मार्च 2023 को एक ऐसी घटना घटी जिससे सीसीटीवी सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में हलचल सी मच गई। कारण था प्रधानमंत्री को लिखा गया एक लेटर। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए निनोंग एरिंग ने प्रधानमंत्री को चाइनीज सीसीटीवी को बैन करने की मांग की। निनोंग एरिंग ने ट्विटर के माध्यम से ओपनली अपनी बात एक लेटर के माध्यम से प्रधानमंत्री से की। उन्होंने चाइनीज सीसीटीवी को आईज एंड ईयर्स ऑफ बीजिंग तक कह डाला। उन्होंने साफ साफ लिखा चाइनीज सीसीटीवी को भारतीय गवर्नमेंट ऑफिसेस में जल्द ही बैन कर देनी चाहिए। निनोंग एरिंग ने चाइनीज सीसीटीवी को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तक कह डाला। बात अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। लोहा अभी गर्म ही हुआ था कि कैट द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को एक ओपनली लेटर लिखा जिसमें उन्होंने भी चाइनीज सीसीटीवी को बैन करने की मांग की। कैट ने अपने लेटर में साफ साफ कहा, इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा आर यूज्ड इन सीसीटीवी नेटवर्क्स एंड internet operated DVRs of the CCTV system can be compromised at any given point of time। यानी कि चाइना के लॉ के अनुसार गवर्नमेंट जब चाहे उस डेटा को मांग सकती है कंपनी से। यानी कि बात साफ है, अगर भारत का डेटा उस कंपनी के पास है, गवर्नमेंट के मांगने पर वो कंपनी डेटा गवर्नमेंट को दे देगी, जिससे कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। साथ ही आपको पता होगा, हाल ही में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने चाइनीज सीसीटीवी को गवर्नमेंट ऑफिसेस और सेंसिटिव एरिया में बैन कर दी थी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो इन सब में एक बात कॉमन है। चाइनीज सीसीटीवी को बैन करने की मांग या तो अपोजिशन कांग्रेस की तरफ से हुई है या फिर साउथ से हुई है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले में अब तक सरकार की ओर से कुछ भी जवाब सामने नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे हुई है। हाल ही में आपको पता होगा कि हिगविजन की ऑनलाइन करने वाली ऐप हिग कनेक्ट को कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। गूगल पर यह ऐप मौजूद नहीं था, कारण था सर्वर एड्रेस। लेकिन जैसे ही सर्वर एड्रेस इंडिया में उपलब्ध कराए गए, यह फिर से लॉन्च हो गए। कुछ ऐसा ही हाल चाइनीज कंपनी डहुआ के ऐप GTMSS के साथ भी हो रही है। अगर चाइनीज कंपनी की बात करें तो भारत में हिगविजन, डहुआ, UNV जैसे कई बड़े ब्रांड कार्यरत हैं, जिसमें फिलहाल सिर्फ हिगविजन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्वर इंडिया में है। पर सवाल यह है, जो दिख रहा है वही सही है या कहानी कुछ और है? दिल्ली के मार्केट में धड़ल्ले से बिकने वाले वैसे सिक्योरिटी कैमरे जो लोकल होने का दावा तो करती है, लेकिन उसके चिपसेट भी चाइना से मंगवाए जाते हैं। ऑनलाइन देखने के लिए V380 जैसे कई ऐप जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, उसे देखने के लिए कहा जाता है, जो कितना सेफ है सवाल अब भी उस पर कायम है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह चाइनीज सिक्योरिटी कैमरे धड़ल्ले से सेल हो रहे हैं। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत कुछ कंपनियों को सरकार ने भी भारत में बिजनेस करने का अधिकार तक दे दिया। लेकिन यह तो तय है, आने वाले समय में सरकारी ऑफिसेस या डिफेंस सेक्टर में चाइनीज सीसीटीवी कैमरे को बैन कर दिया जा सकता है। लेकिन इसका असर सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम पर ही नहीं, मोबाइल के बिजनेस पर भी हो सकता है। बट फिलहाल चाइनीज सीसीटीवी सिस्टम में ऐसी किसी भी तरह के थ्रेट का पता नहीं लगाया जा सका है। हो सकता है आने वाले समय में क्या हो ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा भारत की सुरक्षा को ध्यान में लेकर लिया जाएगा और हम सभी भारत सरकार के साथ हैं।